प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आज हम लोग ध्रुव महाराज के चरित्र पर कुछ चर्चा करके और उनके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। कोई पर्टिकुलर श्लोक नहीं है, लेकिन बस जब भागवत पढ़ रही थी तो जब ध्रुव महाराज का चरित्र आया तो बहुत सुंदर सुंदर उसमें जो उनकी कथा है, हम लोगों ने अनेक बार सुनी होगी ये कथा। लेकिन जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे जब श्रील प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हर श्लोक के बारे में, तो ऐसा लगता है इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, देयर इज़ टू मच टू लर्न आउट ऑफ इट। उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ हमें सीखने को मिलता है। इतना ज़्यादा ज्ञान है उनके चरित्र की व्याख्या में और उनकी लीला में, ध्रुव महाराज की लीला में, कि अगर उस पर चर्चा करेंगे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग जब आमतौर पे भागवत कथा या सप्ताह कुछ होता है तो ध्रुव महाराज के चरित्र का थोड़ा सा वर्णन होता है, एक दिन भी पूरा वर्णन नहीं होता है। और उसके जो तत्व है, जो उसमें मूल
चीज़ हमारे सीखने के लिए है, उसके विषय में तो चर्चा ही नहीं होती है। उसको एक कहानी की तरह कह दिया जाता है कि महाराज ध्रुव थे, उनकी सौतेली माँ ने, दूसरी माँ ने उनको पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, वो वन में चले गए, उन्होंने तप किया, भगवान आए और उन्होंने वापस फिर राज्य किया, एंड दैट्स इट। इतना ही ज़्यादातर हम लोग ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं या सुनने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जब लेकिन हम भागवत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितने सारे अध्याय हैं और श्रील प्रभुपाद ने हर श्लोक की इतनी सुंदर व्याख्या करी है कि जिसके बारे में अगर हम वर्णन प्रारंभ करेंगे तो सालों भी निकल सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा ज्ञान है। उसमें भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम में इतनी जो स्तुतियाँ हैं उनके विषय में ज्ञान है, चैतन्य चरितामृत का जो क्रक्स है वो भी सब कुछ निकल के आ सकता है यदि हम ध्रुव महाराज की कथा को बहुत ध्यान से पढ़ें और श्रील प्रभुपाद की व्याख्या उसके विषय में, पूरी कथा के विषय में जो सारे श्लोक हैं उनके विषय में अगर हम पढ़ें तो। लेकिन हमेशा बच्चों से लेकर और बड़ों तक सिर्फ एक छोटी सी कथा कह दी जाती है कि इस वजह से ध्रुव तारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड दैट्स इट। नोबडी गोज इनटू द डीप नॉलेज दैट इज there in the story as well as in the character of Dhruv Maharaj. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutali Swayam Rupa Kada Bhayam Dadati Swapadantikam. वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की। ध्रुव महाराज कौन थे? हम लोग को ये सब पता है कि वो एक भक्त थे, परंतु ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी के अंश, भगवान के अंश ब्रह्मा जी के अंश हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु की पत्नी थी महारानी शत्रुपा। महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी,
जिसमें से एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। सुनीति के पुत्र थे महाराज ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे महाराज उत्तम। अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें इतने वंशों का वर्णन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो याद ही नहीं हो पाता है। मैं तो सब लिख लेती हूँ क्योंकि आई रियली गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दैट। एनीवे, तो महारानी सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद को अति प्रिय थी और इसी कारण उनके पुत्र उत्तम भी अति प्रिय थे। तो ये कथा हमने पहले भी सुनी है कि ध्रुव महाराज गए और उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि वो अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन महारानी सुरुचि ने उन्हें बैठने नहीं दिया और उनको बोला कि तुमको ये गोद तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि नहीं, मैं पिताजी की गोद पाकर ही रहूँगा। और फिर इसके विषय में बहुत बार चर्चा हुई है कि वो फिर वन में चले गए, उन्होंने बहुत भक्ति करी। वहाँ पर नारद जी आए, नारद जी को उन्होंने ध्रुव महाराज को इनिशिएट किया और क्या मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फिर ध्रुव महाराज ने इस मंत्र का जाप किया, मेडिटेशन किया, बहुत कठिन मेडिटेशन किया, क्योंकि उस समय में मेडिटेशन ही एक साधन था भगवान को पाने का या भगवान के धाम में वापस लौटने का। अभी कलयुग में तो हरि नाम है, सबसे इजी है। हमको कोई वन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान कहते हैं खूब भोग लगाओ, खूब पाओ, मज़ा करो। लेकिन क्या करो? जप करो, कीर्तन करना है, कलयुग का यही धर्म है। तो जब महाराज ध्रुव वहाँ चले गए, उसके बाद तप किया उन्होंने, भगवान के उनको दर्शन हुए। जब वो वापस आए तब क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद उनका विवाह हुआ। उस समय महाराज उत्तम का तब तक विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि महाराज उत्तम छोटे थे। सुरुचि जो है वो महाराज उत्तानपाद की छोटी महारानी थी, सुनीति जो है वो बड़ी थी। तो इसी कारण ध्रुव महाराज बड़े थे और उत्तानपाद छोटे थे। तो ध्रुव महाराज के वन से आने के बाद जो है उनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उत्तम का तब तक विवाह नहीं हुआ था। और एक दिन उत्तम शिकार खेलते समय वो हिमालय पर्वत तक पहुंच गए। शिकार खेलते समय पहुंच गए तो वहाँ पर एक बलवान यक्ष ने, यक्ष क्या है? असुर, राक्षस, राक्षसों ने एक बलवान यक्ष ने उन्हें मार डाला। यह जो दुख है उनकी माँ से सहन ना हुआ और वो भी साथ में सिधार गए, दोनों सिधार गए। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद जो इसमें एक बहुत सुंदर चरित्र ध्रुव महाराज का सामने आता है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि महारानी सुरुचि ने उनको धिक्कारा था और उनकी अपने पिताजी की गोद से हटा दिया था, फिर भी ध्रुव महाराज का अपने भाई के प्रति असीम स्नेह था। कलयुग में तो सगे भाइयों में स्नेह नहीं होता है, तो स्टेप ब्रदर में स्नेह होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कलयुग में तो हम देखते हैं कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक टुकड़ा संपत्ति के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे लड़ रहे हैं। लेकिन यह यहाँ देखने को इतना सुंदर यह कैरेक्टर मिलता है ध्रुव महाराज का कि उन्हें अपने छोटे भाई से, जो कि उनके स्टेप ब्रदर थे, उनकी माँ ने, स्टेप मॉम ने उनको इतना धिक्कारा, उसके बावजूद उनका अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह था। जब ध्रुव महाराज ने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोधित हुए, शोकाकुल हुए, उद्विग्न हुए, गुस्सा आया और गुस्से में भरकर वह विजय प्रद नामक रथ पर चढ़कर यक्षों के ऊपर हमला बोलने के लिए तैयार हो गए। इतना गुस्सा आया, इतना प्रेम करते थे अपने छोटे भाई से कि उनको जब मार डाला गया, यक्षों ने मार दिया, तो फिर महाराज ध्रुव ने निश्चय किया कि वो यक्षों के ऊपर
हमला बोलेंगे और उनको नष्ट करेंगे। तो ध्रुव महाराज जो हैं वह यक्षों के देश में चलने के लिए शुरू कर दिया उन्होंने। तो महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया। जब यक्षों के द्वार पर पहुंच गए तो महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया कि उनको ललकारा कि आओ मेरे उनके साथ, ध्रुव महाराज के साथ युद्ध करो। शंख बजाया और संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई, उनकी आंखें भय से कातर हो गई। जब जो शंख की ध्वनि है, ध्रुव महाराज के शंख की जो ध्वनि है, जब उन्होंने उनको ललकारा तो वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ थी, यक्ष रानियाँ, यक्षों की जो पत्नियाँ थी, वह उनकी हालत खराब हो गई। डर के मारे उनसे कुछ सहन नहीं हो रहा था। लेकिन ध्रुव महाराज जो है वो प्रचंड धनुर्धर भी थे। भागवत में चर्चा आती है कि ध्रुव महाराज भक्त तो थे ही, साथ में प्रचंड धनुर्धर भी थे। हम लोग भगवत गीता में देखते हैं कि अर्जुन भक्त के साथ साथ, शिष्य के साथ, मित्र, साथ में धनुर्धर भी महान थे। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि ध्रुव महाराज महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक बाण में 3-3 बाण छोड़े। यक्षों पर जब हमला बोला तो बाण के ऊपर बाण उन्होंने छोड़ना प्रारंभ किया। अब ध्रुव महाराज ने इतनी कस के हमला बोला कि यक्षों के पास तो ज़्यादा टाइम नहीं था। जब उन्होंने ये सब सुना तो उन्होंने भी हमला बोला। आपस में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव महाराज की लेकिन अभी भी जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ था। तो जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न छिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। जो मर गए वो तो मर गए, बाकी डर गए। बाकी डर के मारे युद्ध को छोड़कर वहाँ से चले गए। तो ये माया, अब ध्रुव महाराज को लगा कि ये जब सारे चले गए तो थोड़ी शांति हो गई, कोई युद्ध नहीं हो रहा था। तो ध्रुव महाराज ने अपने सारथी से कहा कि ये जो मायावी यक्ष लोग हैं ऐसे शांत नहीं बैठने वाले हैं। डेफिनेटली इन लोगों के मन में कोई, दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है और कब हमला हो जाए ये हमको पता भी नहीं चलेगा। तो बल्कि ध्रुव महाराज ईज होकर बैठने की बजाय और ज़्यादा सचेत होकर अपने रथ पे बैठे कि जो ऑपोजिट पार्टी है, यक्षों की पार्टी है, वो असुर हैं, तो वो लोग इतनी आराम से शांत होने वाले नहीं हैं। उन लोग के दिमाग में अब कुछ और योजना चल रही है और अब वो कुछ और योजना लेकर सामने आने वाले हैं। तो ध्रुव महाराज और भी सचेत होकर अपने रथ पे बैठ गए और उसी क्षण क्या हुआ, इतनी जबरदस्त बादलों में गर्जना हुई और बादलों से गंध गिरने लगा, गंध गिरने लगा, यहाँ तक कि शव गिरने लगे ध्रुव महाराज के सामने। इसमें भागवतम में लिखा है कि उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। तो ये थी यक्षों की चाल कि यक्ष शांतिपूर्वक भाग गए तो शांतिपूर्वक बैठ नहीं गए कि अब हम हार गए तो चलो बैठ जाए ना, उनके मन में कुछ और चलने लगा। तो ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई और यह देखकर और सुनकर कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। ध्रुव महाराज क्योंकि भक्त हैं और वो देख रहे थे कि ये क्या गंध इनके ऊपर पड़ रहा है, तो जब मुनियों ने देखा तो उनके लिए मंगल कामना की। इतना सुंदर श्लोक है यह। उत्थान पाद भगवान तब श्रृंग धनवा देव क्ष्णोति अवानत अर्ति हर विपक्षेन यत् नामाध्येन अभिधाया निमश्य च अधालोक अजानस अज्ञान तरति दुष्टरम अंग मृत्यु।
इसका अर्थ है, मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शंख पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। तो मुनि जो कि वहाँ से ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने सबने महाराज ध्रुव के लिए यह प्रार्थना करी कि महाराज शरणागत भगवान शंख भय भंजन शंख पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है। अब भगवान के नाम की जब महिमा आती है तो क्या होता है, भगवान का नाम इतना सुंदर है कि एक श्लोक है कि कहाँ पे है ये मैं देखना भूल गई, और इस श्लोक के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या है हमारे लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम त्रमनेव प्रतीयेत विष्णुर्भक्ति रतात्मना। तो इसमें क्या है, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, यह 4 शब्द इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम पूरे श्लोक को समझ सकते हैं। अप्रारब्ध मतलब पुराने एकत्रित, हम लोग कहते हैं ना प्रारब्ध के फल भोगते हैं। अप्रारब्ध पुराने एकत्रित पाप जो कि शांत पड़े हुए हैं, अभी उनका फल जो है वो हमें मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। फिर क्या है, कूट या पाप जो कि ऑलरेडी पाप कर्म करा रहे हैं, पुराने करे हुए हमारे जो पाप जो ऑलरेडी हमसे बुरे काम पुराने पाप कर्म करा रहे हैं। बीज पाप जो फलीभूत अभी नहीं हुए हैं, और फिर प्रारब्ध पाप जो कि फलीभूत हो गए हैं, सबका नाश हो जाता है। भक्ति से क्या होता है, फिर क्या है, विष्णु भक्ति रतात्मना। जब हम विष्णु भक्ति में, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो ये जो सारे पाप हैं जो कि अभी हम पहले कर चुके हैं, जिनका फल हमें नहीं मिला है या जिनके फल के कारण हम ऑलरेडी पाप कर्मों में लगे हुए हैं, यह सब भक्ति में अगर हम रुचि रखते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करने से ये सारे पापों का स्टेप बाय स्टेप नाश हो जाता है, ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुनि लोग कह रहे हैं कि आप कि वह भगवान रक्षा करें जिनकी भक्ति से हम लोगों को, भक्ति मात्र करने से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बड़े आराम से बच सकता है। फिर क्या है, लेकिन ध्रुव महाराज का अभी भी गुस्सा शांत नहीं है। भागवतम में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज का अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। ध्रुव महाराज तो प्रचंड, क्योंकि धनुर्धर थे, तो उन्होंने फिर से युद्ध प्रारंभ करना प्रारंभ किया। अब इसमें क्या हो रहा था कि जिस यक्ष ने महाराज उत्तान की मृत्यु को मारा था, उनके अलावा और यक्ष जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि वो यक्ष इन असुरों की क्या बोलना चाहिए वंश से था, इसकी वजह से जो यक्ष जिन्होंने कुछ नहीं किया था वह भी मारे जा रहे थे। हम लोग देखते हैं ना कि कितने मतलब सीधे साधे सिंपल लोग भी अनफॉर्चुनेटली कितनी कैलामिटीज़ में, कितने युद्ध में मारे जाते हैं। उसी प्रकार ध्रुव महाराज के गुस्से की वजह से यह सब मारे जा रहे थे। तो क्या हुआ, महाराज स्वयंभू मनु से देखा नहीं गया। महाराज स्वयंभू मनु से जब देखा नहीं गया तो वो स्वयं आए महाराज ध्रुव को समझाने कि बेटा तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऐसा करने से जो निश्चल निष्पाप यक्ष हैं उनको भी तुम मार रहे हो और तुम खुद पाप जो है एकत्रित कर रहे हो। तो स्वयंभू मनु कहते हैं, अब अपने पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्ष